हम लोग आज करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये करंट अफेयर फाइल जो होगा 1 जनवरी 2026 लेकर 15 जनवरी 2026 तक का होगा। पहला क्वेश्चन, चेन्नई के क्लाइवनार अरंगल में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया जा रहा है। चेन्नई के आरंगम में 9वें सिद्ध दिवस। हाल ही में ध्रुव एजेंसी सिल्वर वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, राम मोहन नायडू। क्वेश्चन 3, डीआरडीओ ने पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ किया? तो चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज पे। क्वेश्चन 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ITBIS स्थापित करेगा? तो 15 इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। 5वां, भारतीय वायुसेना के उप वायु सेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। क्वेश्चन 6, हाल ही में यूरोपियन संघ के किस देश ने यूरो करेंसी को अपनाया है? तो बल्गारिया। क्वेश्चन 7, केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स संगठन विनिर्माण योजना की तीसरी किस्त के तहत कितने नए प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है? तो 22 नए प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसने भारत के दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल ताजिंदर सिंह ने संभाला है। क्वेश्चन 9, 68वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल खिताब किसने जीता है? तो अमीरा अरशद ने जीता है, जो हरियाणा से हैं। क्वेश्चन 10, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? तो ममता वर्मा ने संभाला है। क्वेश्चन 11, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन आंसर है सोड मारिन, जो नीदरलैंड की है। सोड मारिन जो नीदरलैंड की है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन 12, 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जयपुर में किया गया है। क्वेश्चन 13, CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत रनवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कार निकोबार एयरबस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। क्वेश्चन 14, 1 मार्च 2026 से अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए UTS मोबाइल ऐप की जगह कौन लेगा? तो रेल वन ऐप लेगा। क्वेश्चन 15, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 के किस संस्करण का आयोजन किया, विमोचन किया? तो ये 10वां संस्करण था। इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 का 10वां संस्करण का विमोचन JP नड्डा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 16, शोधकर्ताओं ने पर्यटन के कारण किस क्षेत्र में गैलेक्सी मेढक के विलुप्त होने की आशंका जताई है? तो पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 17, कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन 983 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल भारत के। तो शुभमन गिल क्या बने हैं? भारत के 2025 कैलेंडर वर्ष टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 983 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति महेंद्र शरद चंद्र सोनक को नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन 19 दुनिया की सबसे कठिन रैली डाकर रैली में लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर कौन हैं? तो हरित नोआ है। हरित नोआ ने डाकार रैली में भाग लिया है, जो 7वां संस्करण था। क्वेश्चन 20 किस राज्य ने 2025 में पिछली 5 वर्षों में सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात 923 दर्ज किया है? तो हरियाणा ने दर्ज किया है। हाल ही में कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के किस प्राचीन स्थल के पास पाए गए हैं? तो तक्षशिला के पास पाए गए हैं। बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर ने किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का फैसला किया है? मुस्तफिजुर रहमान। क्वेश्चन 23 हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन 24 भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो गुवाहाटी एंड हावड़ा के बीच चलेगी। पहले इसे बिहार पटना के लिए घोषित की गई थी, बट बाद में इसका प्लेस जो है चेंज कर दिया गया। अब तो जानते हैं चुनाव है कोलकाता बंगाल में, तो इस कारण से भी इसी कारण से किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर को 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। क्वेश्चन 27 हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 28 विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन 29 राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता नई दिल्ली 24 जनवरी। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन 30 भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। क्वेश्चन 31 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 25 वर्ष पूरे किए हैं। तेजस ने अपना सफल उड़ान का 25 वर्ष पूरा किया है। क्वेश्चन 32 भारत की कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चाइना को पीछे किया है चावल उत्पादन में। क्वेश्चन 33 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की है? तो 184 सुपर सीड किस्में जारी की गई है 25 फसलों के। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। क्वेश्चन 34 महिला प्रीमियम लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघ लैंगिन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 35 किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 में U17 खिताब जीता है? तो सिंड्रेला दास ने जीता है। सिंड्रेला दास ने WTT यूथ कंटेंडर 2026 अंडर 17 का खिताब जीता है टेबल टेनिस में। क्वेश्चन 36 किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैच को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। क्वेश्चन 37
अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डेल्सी रोड्रिगेज को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 38 किस देश के सैन्य शासक ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया है? तो म्यांमार ने ऐसा काम किया है। 39 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निगरानी में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन 40 आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? तो भैरव बटालियन का गठन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन 71 खतवात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जिसमें वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, खतवात ए मोदी। क्वेश्चन 42 भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया है? तो समुद्रा प्रताप। क्वेश्चन 43 हाल ही में भारत के आधिकारिक दौर पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 44 हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हुआ है 45वें अंटार्कटिक अभियान के मैत्री अनुसंधान केंद्र में। क्वेश्चन 45 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को बनाकर इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन 46 हाल ही में चर्चा में रही बैक्सएक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आती है? तो ये सूचना एवं प्रसार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत वेबएक्स आती है। 47 भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया है? तो सूर्य शस्त्र रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 48 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसे पंजाब राज्य में किया गया है। क्वेश्चन 49 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADAI द्वारा लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय नाम है। क्वेश्चन 50 कृषि मंत्रालय ने कृषि इनपुट के प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डाक विभाग के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 51 छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो SCCL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नया रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र के स्थापना के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। ये सब क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है।
ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस 80 से 90% है। तो आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। क्वेश्चन 52 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में वित्तीय समावेशन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 53 हाल ही में नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपराव अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 54 हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हाल ही में चर्चा में रहा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा वैक्स एक्ट हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा आया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में कॉम्बैट खेलों के प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कॉम्बैट खेल का प्रशिक्षण 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा टडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो टडोवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनएसजी के नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का उद्घाटन किया है? तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 60 हाल ही में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रांजिबल इनकम्स मिट्टी योजना को एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। मिट्टी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 61 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में इंड्स फूड 2026 का उद्घाटन किया है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 62 हाल ही में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एस प्रकाश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संस्कारशाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 64 भारत में स्वदेशी LRAHHM मिसाइल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शनी की जाएगी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 65 हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो रमेश कुमार जुनेजा। क्वेश्चन 66 हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने मंजूरी दी है। 67 भारत के 10 वर्षीय पदक रणनीति का अनावरण करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा खेल शासन सम्मेलन स्पोर्ट गवर्नेंस कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया जाएगा?
तो अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। 68 महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन शहर कर रहा है? तो नवी मुंबई और वडोदरा कर रहा है। 69 चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ताजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन 70 स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टैक्स रैम्प्स योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 71 23 का पहला पीएम मित्रा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये इसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 72 रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। 73 हाल ही में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हट जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 74 तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 75 माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं। 76 भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो साइन योजना शुरू की जा रही है जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। 77 भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर एक नया नौसैनिक आधार स्थापित कर रहा है? तो हल्दिया में कर रहा है। 79 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। 79 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है? तो 2026 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन 80 उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेन पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। एपीडा ने हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो रायपुर में किया जा रहा है। 82 विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो न्यू दिल्ली शहर में किया जा रहा है। 83 भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया है? तो सांझ शक्ति। क्वेश्चन 84 हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर के मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया है। क्वेश्चन 85 राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे को किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि है 12 जनवरी। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश
करेगा? तो आंसर इंडिया करेगा। 87 भारत की ब्रिक्स अधिष्ठता 2026 की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। 88 एपीडा ने हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर है रायपुर। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया है? तो सांझ शक्ति किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कितनी अलग-अलग चल रही योजनाओं के विलय का प्रस्ताव दिया है? तो 3 योजनाओं का विलय का प्रस्ताव दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। 93 हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया गया है। ऊपर के क्वेश्चन में आप कमेंट करोगे योजनाएं कौन कौन सी है? 3 योजनाएं, ठीक है। डोइंड, ये हमारा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के क्वेश्चन है। कुल 93 क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो सके इसे शेयर करें। और आपको मालूम होगा कि बिहार एईडीयू का एग्जाम डेट आ गया है, जो अप्रैल में होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही। और जो शॉर्ट्स वीडियो डाले जाते हैं उसे अवश्य देखें। थैंक यू।